इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड में खुश आमदीद। इस वीडियो की सीरीज में मैं आप लोगों के सामने दुनिया भर में होने वाले अजीबोगरीब और दिलचस्प किस्म के वाक़यात लाया करूँगा। तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो की जानिब। हुकूमत मुखालिफ ट्वीट करने पर 16 साल कैद। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के रिहायशी साद इब्राहिम अल मायदी को सऊदी अरब ने शाही खानदान के खिलाफ ट्वीट्स करने पर गिरफ्तार करके 16 साल कैद की सजा सुना दी गई है। इन पर पिछले 7 बरस के दौरान सऊदी ममलिकत के खिलाफ 14 मतनाज़ा ट्वीट्स करने का इल्ज़ाम है। अमेरिका ने अपने शहरी की गिरफ्तारी और फिर इसकी 16 साल कैद को सऊदी हुकाम के सामने उठाया है। ये नया मामला दोनों ममालिक के मबैन हालिया कशीदगी में इजाफे का एक और सबब बन गया है। अल मायदी के बेटे ने भी तस्दीक की है कि इनके वालिद को मतनाज़ा ट्वीट्स करने पर 16 बरस की कैद की सजा सुना दी गई है। अल मायदी ने पिछले 7 बरसों के दौरान 14 ऐसे ट्वीट्स किए जिनमें सऊदी ममलिकत पर नुक्ताचीनी की गई, सऊदी अरब में बदअनवानियों और सहाफ़ी जमाल के कत्ल के हवाले से ट्वीट्स किए थे। चोरी की अनोखी वारदात। दुनिया की कई ज़बानों में ये मुहावरा किसी न किसी तौर पर मौजूद है कि हाथ में एक कबूतर झाड़ियों में बैठे हुए 2 कबूतरों से बेहतर होता है। एक जर्मन शहरी ने इस पर अमल ना किया और 40,000 यूरो से महरूम हो गया। 67 साल बुजुर्ग जर्मन शहरी बैंक से 40,000 यूरो कैश निकलवाकर अपनी गाड़ी में बैठे ही थे कि एक आदमी ने इसकी गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। उस आदमी ने पूछा, क्या गाड़ी के दरवाजे के पास पड़े हुए नोट इसके तो नहीं? बुजुर्ग शहरी ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और नीचे देखा जहां ज़मीन पर कई नोट पड़े हुए थे। दोनों के दरमियान चंद जुमलों का तबादला हुआ और गुफ्तगू के अख्ताम से कबल उस आदमी के एक साथी ने ड्राइवर की साथ वाली सीट से वो बैग उठाया और गायब हो गया जिसमें 40,000 यूरो मौजूद थे। बुजुर्ग शहरी को इसका इल्म ना हो सका कि उसके साथ वाली सीट से वो बैग गायब हो चुका है। बुजुर्ग शहरी ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन कुछ देर जाने के बाद जब उनकी नज़र अपनी साथ वाली सीट पर पड़ी तो वो बिल्कुल खाली थी। दुनिया का सबसे गंदा शख्स। अम्मो हाजी ने 50 साल तक साबुन और पानी के इस्तेमाल से गुरेज किया। उनको डर था कि वो बीमार हो जाएंगे, लेकिन 50 साल तक नहाए बगैर जिंदा रहने वाले अम्मू हाजी को इस आदत की वजह से दुनिया का गलीज तरीन फर्द करार देना शुरू कर दिया गया है। और फिर कई दहाइयों के बाद जब पहली बार नहाया तो चंद ही महीने बाद उनका 94 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। अम्मू हाजी नामी ये जोगी ईरान के जनूबी सूबा फारस के एक देहात के रहायशी था, जिनके गांव वालों ने इनको गुस्ल की काफ़ी ज़्यादा तरगीब दी, लेकिन वो हर बार बच निकलता था। मुकामी मीडिया का कहना है कि कुछ अरसा कबल अम्मू हाजी ने गांव वालों की बात मान ली और गुस्ल कर लिया था। ईरान की अरना एजेंसी के मुताबिक इस गुस्ल के बाद अम्मू हाजी बीमार पड़ गए और गुज़िश्ता इतवार उनका इंतकाल हो गया। जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद से अजान। जर्मनी के शहर कोलोन में सबसे बड़ी मस्जिद से जुमा 14 अक्टूबर से मौज़न की तरफ से स्पीकर पर दी जाने वाली अजान की आवाज पहली बार फिजा में गूंजी। जर्मनी के शहर कोलोन में मुसलमानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जिनकी अक्सरियत का ताल्लुक तुर्क नसाद मुस्लिम बशिंदों से है। इंतहाई जदीद तर्ज पर तमीर होने वाली इस मस्जिद का इफ्तिताह चंद बरस कबल हुआ था। ये मस्जिद जर्मनी में मुसलमानों की सबसे बड़ी इबादत गाह है। सितंबर 2018 में जर्मनी के अपने एक दौरे के दौरान इस मस्जिद का इफ्तिताह तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने ज़ाती तौर पर किया था।
امتحانات میں نقل سے بچاؤ کی انوکھی ترکیب۔ فلپائن میں ایک کالج کے امتحانات کے دوران اینٹی چیٹنگ ٹوپیاں پہنے طلبہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں۔ اس کالج میں امتحانات شروع ہونے سے پہلے طلبہ سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے سر پر ایسی ٹوپیاں پہنیں جو انہیں دوسروں کے پیپرز میں جھانکنے سے روکیں۔ بہت سے طلبہ نے گتے، انڈوں کے ڈبے اور دیگر ری سائیکل شدہ مواد سے گھریلو ساختہ ٹوپیاں بنائیں اور اسے کمرہ امتحان میں اپنے سروں پر پہن لیں۔ یہ اصول ان امتحانات کے لیے لاگو کیا گیا تھا جس پر اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں کالج میں سینکڑوں طلبوں نے عمل کیا۔ کچھ طلباء نے تو شرط پوری کرنے کے لیے ٹوپیاں، ہیلمٹ یا ہیلووین ماسک ہی پہن لیے۔ فیس بک پر پوسٹوں جب ہوئی تو نوجوانوں نے ان پر خوب داد دی اور ان پوسٹ کو لاکھوں صارفین نے لائک اور شیئر کیا۔